ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के सुपर डुपर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th के जो तीन डेरिवेशन आपके होने वाले हैं बेटा मोशन के। आपको पता है तीन इक्वेशन होते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लॉ जो मोशन का जो पहला है आपका, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, मोशन का सेकंड इक्वेशन, मोशन के थर्ड इक्वेशन, तीनों के आज अपन डेरिवेशन देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है बेटा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन अगर आपको डेरिवेशन करना ही है बेटा तो आपने यहां पे लिख लिया कि फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मोशन आपने डाल दिया यहां पे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली अगर इसको हमें डेरिवेशन करना है तो हमें एक बात पता होता है, लिख देते हैं यहाँ पे वी नो दैट, है ना। ऑलरेडी हमें ये बात पता होता है। क्या पता होता है सर? क्या पता होता है ये बता दो। क्या आपको पता है कि नहीं? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल पता है सर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सर ये बात हमें बहुत पहले पता था, जब हम छोटे छोटे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, तभी से पता है कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अप माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर हम ये कहें, ठीक है, यहां पे सही कर लेना, अगर हम ये कहें कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से, फाइनल वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है, अपॉन टाइम को कर दिया अपन ने टी से थोड़ा, ठीक है, टाइम को कर दिया अपन ने टी से। तो हमें क्या पता चल गया सर कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी पता चल गया। क्या हम इसको ये लाइन नहीं लिख सकते हैं क्या? जरा बताइए। ये t यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हम ये लिख नहीं सकते ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे t डिवाइड में इधर आके t मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। बेसिकली यहाँ पे माइनस यू है, उठा के लाओ इधर प्लस कर देते हैं, तो बचा क्या सर कि v अपने जगह पे ही है, ए टी भी अपने जगह पे ही है, बस माइनस यू उठ के इधर चला आया, दैट इज द u, ठीक है, दैट इज द u बचा यहाँ पे। u उठ के इधर चलाया तो माइनस यू से प्लस यू हो गया, और एज इट इज 80 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये हमारा इक्वेशन जो है मोशन का पहला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आया। ठीक है, क्या आ गया बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आ गया। ये आपको मोशन के फर्स्ट इक्वेशन लर्न होने चाहिए। v का मतलब होता है सर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u का मतलब होता है सर इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल सर, ये भी पता है। a का मतलब होता है सर एक्सीलरेशन, ठीक है। t का मतलब होता है सर टाइम। तो ऑलरेडी हमें इस फॉर्मूले में सारी चीजें पता चल गई कि कौन सा चीज क्या है। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन था बेटा? फर्स्ट इक्वेशन था। ऐसे ही अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के बारे में और थर्ड के बारे में। अच्छा, सेकंड इक्वेशन पे जब आप जाएंगे ना, यहाँ सेकंड इक्वेशन डाल दीजिएगा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मोशन का अपन बात कर रहे हैं। इसको करने से पहले ना आपको दो लाइन पहले से पता होता है कि सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर, ठीक है, v प्लस यू अपॉन टू। बोलो पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन टू। हमें ये भी पता है, वी नो दैट करके लिख लेना यहाँ पे, वी नो दैट और ऑल्सो करके लिख देना यहाँ पे कि सर हमें ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। सही बात है सर, पता है हमें ये भी। चलो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट
इक्वल टू, अच्छा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, v प्लस यू या u प्लस v, बात एक ही है, जो आप लिखना चाहे बात एक ही है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ u प्लस वी अपॉन टू, यहाँ पे भी बात वही है भाई, प्लस में 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो कोई परेशान होने की बात तो है नहीं, कोई भी चीज पहले कर सकता हूँ, उससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर क्या v प्लस यू प्लस v में फर्क होता है, कुछ नहीं फर्क होता है बेटा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी की जगह अपन ने लिख दिया यू प्लस वी बाई टू, और टाइम टेकन की जगह अपन ने कर दिया टी। हमें एक बात पता चल गया यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, u के जगह पे, ठीक है, u लिखेंगे। अच्छा ये जो v है ना, हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन में क्या था बेटा, पहले इक्वेशन में क्या था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने पढ़ा था, बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले में v आ गया है, तो हम यहाँ से v की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ये v नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे u प्लस ए टी, बिल्कुल लिख दिया सर हमने, अपॉन में करके ये वाला 2 जो हमारा था, ठीक है सर, और ये वाला इंटू करके t, बिल्कुल। अब क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू मिलके अपना 2u हो गया, और ये 80 रह गया यहाँ पे अपॉन 2, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया t से, ठीक है। अब ये t जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और t यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सर यहाँ की मैं बात करूं, इधर लिख देता हूं मैं, तो बताइए क्या होगा, s इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2ut हो सकता है, क्योंकि ये t इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और t यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, t इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू टी स्क्वायर होता है, t ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2ut हो गया अपॉन ये वाला 2, समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। ये जो 2 होता है इसका भी अपॉन में है, और ये 2 जो इसका भी अपॉन में, तो क्यों ना हम ऐसे लिख दे, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है सब, बोलो हो सकता है कि नहीं। ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है, तो अपन ने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को पर्सनली, ठीक है, इंडिविजुअली, 2 से 2 कट गया, वहां से हम इधर आ जाते हैं, ठीक। अगर 2 से 2 कट गया बेटा तो क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी बचा, बिल्कुल सर, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो यू टी बचा, प्लस प्लस करके हम लिख सकते हैं 1/2 80 स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, इसे हम साइड में एकदम बिल्कुल साइड में लिख दिया, कुछ नहीं था बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ut बचा, अपन ने ut लिख दिया, प्लस ये 1/2 लिख सकता हूं इसको अलग से, और ये 80 स्क्वायर होगा, ये हमारा इक्वेशन जो है मोशन का सेकंड वाला है, ठीक है। मोशन के सेकंड इक्वेशन भी आपको क्लियर कट आ गए हैं। एक बार ध्यान देना कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस वी बाई टू, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे अपन ने रखा s और एवरेज वेलोसिटी की जगह पे रखा अपन ने u प्लस वी बाई टू, और ये वाला t। सर v का वैल्यू आपने बताया था कि u प्लस ए टी होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट से, u मिलके बेटा 2u हो जाएगा, और ये 80 एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ये t इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, t इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली यहाँ पे 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो इसका भी 2 होता है और इसका भी 2 होता है, तो क्यों ना हम दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दें 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो s इज इक्वल टू ut आ जाएगा, और यहाँ पे 80 स्क्वायर, इस फॉर्मूले में s का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट जो आप कह लो यहाँ पे फिलहाल के लिए, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है टाइम बेटा, ठीक है, और कहना चाहते हो a का मतलब एक्सेलरेशन भी होता है। ये आपके सेकंड इक्वेशन थे। आइए अगर हम बात करते हैं बेटा, आइए हम अगर बात करते हैं थर्ड वाले में, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना कि थर्ड इक्वेशन की बात होने जा रही है बेटा, थर्ड इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें एक बात तो पता है कि सर आपने पढ़ाया है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से ये बात तो आप बनता है, पहला इक्वेशन के हिसाब से ये बात तो बनता है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता हूं, टी को मैंने उधर भेज दिया, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो बेटा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। ये जो टी की वैल्यू आई है v माइनस यू अपॉन ए, इसको अपन पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो टी आता है ना, उस टी की प्लेस पे इसको रख देंगे। आओ मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं,
ठीक है, यहां से हम बात करते हैं। तो ये s इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है आपने कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो सर यहाँ पे भी t आ रहा है, यहाँ पे भी t आ रहा है, और t का फॉर्मूला हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टू होता है। तो सॉरी, टू बोल रहा हूं, a होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे पुट कर दें u इज इक्वल टू t के जगह पे पुट करो v माइनस यू अपॉन a। सही है सर। प्लस 1/2 लिखा ये वाला, और ये वाला ए फॉर्मूले का टी के जगह पे अपन ने रख दिया v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल है सर। ये u इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली s इज इक्वल टू हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि वो u बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों को वो मल्टीप्लाई करेगा। बेसिकली इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा 1/2 का, यहाँ पे ये हो गया a, ये स्क्वायर इसका भी होता है और अपॉन में डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है। भाई न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का है। अगर न्यूमरेटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बात तो हमें छोटे थे बचपन में ही पता है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे 2uv हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी अपॉन का भी है, और मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है। न्यूमरेटर का जब अपन ने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी बैठ गया, और ए का स्क्वायर कर दिया तो ए हो गया। फाइनली अगर हम बात करते हैं तो इस ए से एक बार ए कैंसल आउट हो गया। चलो अब जो जो बचा वो लिखते हैं। एस इज इक्वल टू यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए बचा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा कि वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2 का मल्टीप्लाई ए में कर दिए तो 2a हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। a और 2a का एलसीएम ले लो आप बिल्कुल आराम से, तो 2a एलसीएम हो जाता है a और 2a का। a का डिवाइड 2a में करेंगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा, तो यहां पे लिखेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर लिख दिया हमने प्लस करके 2a से 2a को डिवाइड देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इन सारे में कर दो, तो बेटा हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ये देखो माइनस में 2uv है, ये प्लस में 2uv है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है सर, और ये किसके इक्वल टू चल रहा है? s के इक्वल टू। फाइनली s के इक्वल टू हम लोग आ गए v स्क्वायर ये वाला, और 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ी के सामने जो सिंबल होता है वो अपन लिख लेते हैं। ये हो गया 2a यहाँ पे डिवाइड में इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा मोशन का जो है थर्ड इक्वेशन। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कर सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं वी स्क्वायर को, यू स्क्वायर यहाँ पे माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी हो सकता है। आप जैसे भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका थर्ड इक्वेशन है मोशन का। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।